हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हो मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई लोग, मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले, तो प्लीज़ भाई लोग यार सब्सक्राइब कर देना। हमारे 1K सब्सक्राइबर्स अभी कंप्लीट होने वाले हैं, सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तो प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। जो यांग फैंग होता है वो जंगली सुअर से फाइट कर रहा होता है और उनकी फाइट बहुत ज़्यादा तगड़ी हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जंगली सुअर होता है वो यांग फैंग को पीछे धकेल देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो पीछे आते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि जो क्रीचर है वो लेवल 3 पे है, पर वो लेवल 4 तक पहुंचने वाला है और इसने अपनी जैसे ही बहुत सारे जो क्रीचर हैं उन लोगों को खा लिया है। इसकी वजह से इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है, वो चौथे लेवल तक पहुंचने वाला है। और फिर वो कहता है कि नहीं लगा था कि ये क्रीचर इतना ज़्यादा समझदार होगा, ये मुझे ऊपर फेंक रहा है और उसके बाद मैं जैसे ही नीचे आऊँगा वो मुझे अपने दांतों से कुचल देगा और मुझे मार देगा। ऐसे ही करते हुए उसने बहुत सारे लोगों को मारा होगा। और फिर वो कहता है कि ये क्रीचर अभी लेवल 3 पे है, पर ये जल्दी ही लेवल 4 तक जाने वाला है। अगर ये लेवल 4 तक पहुंच गया तो मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास ये मौका नहीं है, तुम मुझे मार नहीं सकते। और ऐसा कहने के बाद जो यांग फैंग होता है वो अपनी तलवार को नीचे की तरफ कर लेता है, जिससे जो क्रीचर होता है उसके सिर्फ सिर में ना जो यांग फैंग होता है वो कूद जाता है, जिससे जो तलवार होती है वो उस क्रीचर के सिर में घुस जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस क्रीचर से कहता है कि जो अटैक मुझ पे कर रहे थे वो तुम्हें पे ही भारी पड़ गया। और फिर वो बताने लगता है कि ये सब कुछ जो अटैक है वो मैंने इसलिए डॉज कर लिया क्योंकि मैंने पिछले ज़िंदगी में ऐसे अटैक से बहुत बार बचने की प्रैक्टिस की है, इस वजह से मुझे ये अटैक से डॉज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो क्रीचर होता है उसके अंदर अपनी तलवार को अंदर घुसाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा क्रिस्टल को अब बाहर निकाल दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो क्रीचर होता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्रीचर होता है उसके अंदर से अजीब सी पावर्स निकलने लगती है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो क्रीचर के जो शरीर होता है उस पर अपनी लात मार के जो क्रीचर होता है उसके ऊपर से हट जाता है और नीचे लैंड करने के बाद अपने मन में कहता है कि ये जो क्रीचर है अभी तक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर जल्दी ही ये मरने वाला है, ये मुझे पीछे धकेल सकता है, तो इसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। इम्प्रेसिव। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जो क्रीचर होता है वो अपने शरीर में से कुछ लाइट जैसी बाहर आ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस सभी चीज़ों को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि ये वही है, ये लेवल अप करने वाला है अपना, इसका ही इतनी ज़्यादा प्रकाश आ रहा है। और कहता है कि ये आप भी अपने चौथे लेवल तक पहुंचने वाला है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि जो क्रीचर होते हैं वो लोग अपने जो लड़ाई होती है या फिर अपने आप को ज़्यादा खतरे में मानने के बाद वो अपने आप को लेवल अप कर लेते हैं, पर मुझे नहीं लगा था कि मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख पाऊंगा, ये क्रीचर भी अपने आप को लेवल अप कर रहा है। और फिर हमें उसी क्रीचर को दिखाया जाता है जो अपने लेवल अप कर रहा होता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अगर इस जो क्रीचर है इसने अपने लेवल अप कर लिया, इसने अपने आप को चौथे लेवल तक पहुंचा लिया, तो इसकी फिजिकल पावर भी बढ़ जाएंगी और ये भी हो सकता है कि इसे कुछ सुपर पावर्स भी मिल जाएगी। अगर ऐसा सब कुछ हो गया तो हम लोगों की बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट हो जाएगी। और फिर हमें
दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस ज़ॉम्बी के सामने खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैंने इसी समय पे इसे मार दिया तो मुझे सिर्फ लाल क्रिस्टल मिलेगा। अगर मैंने इसे चौथे लेवल तक जाने दिया और इसको पावर लेवल बढ़ने के बाद मैंने इसे मार दिया तो मुझे नारंगी ग्रे क्रिस्टल मिलेगा जो 10 जो लाल क्रिस्टल है उसके बराबर है और जो उसका जो स्किन है उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हथियार बन पाएंगे। तो मुझे इसे लेवल अप होने देना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस जो क्रीचर होता है उसके सामने खड़ा होता है। तभी कहाँ से तो एक मिसाइल आती है और जो ज़ॉम्बी होता है उसके ऊपर गिर जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा धमाका होता है और जो यांग फैंग होता है वो उसी धमाके के अंदर होता है। तो इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मुझे सर्दी हो चुकी है इसके लिए आवाज़ थोड़ा ठीक से नहीं आ सकता तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो अगली वीडियो जल्दी आएगी और अगली वीडियो बड़ी भी बनेगी। ये छोटी वीडियो बनी है तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं तो मिलते हैं, बाय।